ROC∼O। अब ये मुझे बताइए किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये ईस्टर का फॉर्मूला है। सो ईस्टर के फॉर्मेशन को फ्रॉम अल्कोहल एंड एसिड, इसको हम नाम देते हैं एस्टरिफिकेशन का। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने एफिनिस केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। इसके पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को जाना कि इसका जो जनरल फार्मूला है वो है RC∼O∗OH, या फिर इसे आप RCOOH भी लिख सकते हो। दोनों इसका जनरल फार्मूला है। सो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, सो पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट पार्ट देख लें, क्योंकि हमने उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिक्स को देखा था। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। किस MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड? सो स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के अपने टाइप्स होते हैं। अगर किसी के पास ये फंक्शनल ग्रुप एक दफ़ा आ जाए, सो ये कहलाता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये फंक्शनल ग्रुप दो दफ़ा आ जाए, सो वो कहलाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर यही फंक्शनल ग्रुप तीन दफ़ा आ जाए, सो वो कहलाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब गिवन ऑप्शन में अगर हम मेलोनिक एसिड की बात करें, सो इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो है CH2COOH, और यहाँ पर भी इसके साथ COOH लगा होता है। इट्स मीन देखिए यहाँ पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये तो हो गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें वेलारिक एसिड, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा CH3 CH2 CH2 CH2, और लास्ट में आपको मिलेगा COOH। सो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सो दैट्स वाई हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। इस तरह मैलिक एसिड को देख ले ऑप्शन सी को, तो इसमें भी आपको दो फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। सो ये मैलिक एसिड है जिसमें भी आपको 1 to 2 फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। अगर आप सक्सीनिक एसिड को देखो तो वो है COOH CH2 CH2, और लास्ट में भी आपको मिलेगा। तो यहाँ भी देखिए दो थे, मेलोनिक एसिड में 2, मैलिक एसिड में 2, सक्सीनिक एसिड में 2, लेकिन जो ऑप्शन बी है इसमें सिर्फ एच। क्यू नंबर 2 इज रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन इज नोन एज। स्टूडेंट्स, इस MCQs का मैं आपको रिएक्शन करवाने लगा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फॉर्मिक एसिड को लेते हो और इसको आप क्या करते हो, वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और H2O का एक हाइड्रोजन निकल जाता है। तो इससे देखिए वाटर मॉलिक्यूल तो रिलीज हो गया, बकाया जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो होता है CH3 C∼O∗CH3। ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। CH3 क्या है? ये आपका है R ग्रुप, और ये CH3 भी R ग्रुप है। तो इससे क्या बन जाएगा, R C∼O∗R। फिर जो जनरल फार्मूला आपको नजर आ रहा है ना, ये किस चीज का फार्मूला है? ये ईस्टर का फार्मूला है, ये याद रखिएगा। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि एस्टरिफिकेशन का उल्टा प्रोसेस क्या है। तो जब भी स्टूडेंट्स आप इस ईस्टर को दोबारा H2O के साथ ट्रीट करोगे, सो ये दोबारा बना लेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, और इस ईस्टर की ब्रेकडाउन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर। सो दैट्स व्हाई ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलिसिस। स्कीम नंबर 3 इज द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज। सो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1 into COOH, और मैंने आपको पहले बता दिया मोनोकार्बोक्सिल मीन एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, डाई मीन 2, और ट्राई मीन। स्कीम नंबर 4 इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड इज। सो स्टूडेंट्स, आपके अमाइनो एसिड में जो सबसे सिंपलेस्ट है ना, वो होता है ग्लाइसिन। ये आपने नहीं भूलना, ये चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है, एसिड्स है ना बेसिकली। सो दैट्स व्हाई मैंने अमाइनो एसिड्स भी प्रीवियस वीडियो में भी ऐड किए थे और इसमें भी ऐड किए। देखिए हमें अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला पता है कि सेंटर में कार्बन होता है, एक साइड पर COH है, यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पर R ग्रुप मिलेगा, और यहाँ पर होता है आपका अमाइनो। अब ग्लाइसिन के केस में क्या है कि ये जो R है ये रिप्लेस हुआ है H के साथ। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है अमाइनो ग्रुप हैं, C हैं, यहाँ पर भी H हैं, यहाँ पर भी H है, और यहाँ पर COH है। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं जो ग्लाइसिन है इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इन ऑल ऑफ 20। क्वेश्चन नंबर 5 इज
कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी चेंज टू एसिड क्लोराइड बाय ट्रीटमेंट विथ। सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम अगेन ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड को। क्या कह रहे हैं कि एसिड क्लोराइड में चेंज हो सकता है, लेकिन हमने बताना है कि इसमें से कौन सा रिएजेंट होगा। अगर उसके साथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आए वो क्या हो, वो एसिड क्लोराइड हो। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम थाइनाइल क्लोराइड की बात करें SOCl2, यानी जो ऑप्शन बी है, दिस इज बेसिकली थाइनाइल क्लोराइड। जब इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड कैसे होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O इंटू Cl2। ये एसिड क्लोराइड है और ये तब बनेगा जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को थाइनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे। इसके साथ साथ साइड प्रोडक्ट्स में क्या क्या बनेगा, एक इसमें बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 1 molecule of water। 6 is which product is not formed when acetic acid reacts with thionyl chloride। So students, जब भी आप एसिटिक एसिड को थाइनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे, सबने से प्रीवियस एमसीक्यूज में देखा कि जब हम एसिटिक एसिड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, SOCl2 थाइनाइल क्लोराइड के साथ, एसिटिक क्लोराइड तो बन जाता है ना, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। प्लस हमने देखा कि Ac2 भी रिलीज हुआ, प्लस हमने देखा कि आपका जो है वाटर भी रिलीज हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए की बात करें विच इज CH3Cl, सो ये नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट बेसिकली ये वाटर रिलीज नहीं होगा, ठीक है, HCl गैस रिलीज होगा। तो जो ऑप्शन ए है ये नहीं बनेगा। देखिए आपका CH3 C डबल बॉन्ड O इंटू Cl बन गया, आपका SO2 बन गया और HCl भी बन गया। MCQ नंबर 7 इज which one of the following reagent is used to convert acetic acid to ethane। तो अब हमें बताया जा रहा है कि नीचे ऑप्शंस में हम कौन सा ऐसा इसमें रिएजेंट यूज करेंगे जिससे हमारे पास जो एसिटिक एसिड है वो ईथेन में कन्वर्ट हो जाए। ईथेन किसको कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाए। स्टूडेंट्स, अगर हम एसिटिक एसिड को हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस के साथ ट्रीट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट आएगा ईथेन। किस तरीके से, अगेन हम ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड को, ठीक है, इसको किस चीज के साथ ट्रीट करना है, हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस। सो आपके साथ क्या बन जाएगा, CH3 इंटू CH3 जो आपका इथेन है प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। सो ये सिंपल बन जाएगा। और ये जो प्रोसेस होता है ना जिसके जरिए आप एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करते हो इथेन में, ये कहलाता है कंप्लीट रिडक्शन। क्यू नंबर 8 इज द वीकेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। सो गिवन ऑप्शन में स्टूडेंट्स जो आपका वीकेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रोपेनोइक एसिड है जो ऑप्शन बी में है। प्रोपेनोइक हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 कार्बन था। और ये लेस एसिडिक क्यों है, एक तो इसका जो Ka वैल्यू है वो बकाया 3 से, यानी ऑप्शन ए, सी और डी से लो है। सेकेंडली हमारे पास जो है इसमें वीक एसिडिक प्रॉपर्टीज, 2 रीजन है जिसकी वजह से जो प्रोपेनोइक एसिड है ये फॉर्मिक एसिड से, एसिटिक एसिड से और क्लोरोएसिटिक एसिड से वीक है। And skill number 9 is which of the following is not the derivative of carboxylic acid। So ऑप्शन ए को देखिएगा, अल्कानाइल क्लोराइड। अल्कानाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, और C डबल बॉन्ड O इंटू Cl। यहाँ पर जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप था वो रिप्लेस हुआ है किससे, क्लोराइड से। सो ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन बी को देखिए, अल्काइन अमाइड, अल्कन अमाइड या पे अल्कनामाइड। सो इसमें क्या है, RC डबल बॉन्ड O इंटू NH2। कार्बोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हुआ है अमाइनो ग्रुप के साथ, सो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी को देखिए, अल्काइल अल्कनेट। अल्काइल अल्कनेट जो है इसका जो फॉर्मूला है वो है RC डबल बॉन्ड O इंटू H। सो ये भी इसका डिराइवेटिव है। लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है विच इज अल्कनल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डिराइवेटिव नहीं। स्क्रीन नंबर 10 इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड शोज फंक्शनल ग्रुप। सो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी सिमिलरिटी यहाँ पर पूछी जा रही है जो यहाँ पर मैं भूल गया हूँ। सो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इसकी जो सिमिलरिटी है वो होती है अल्कोहल्स। नंबर 11 इज व्हिच इज यूज्ड टू रिमूव इंक एंड रस्ट फ्रॉम क्लॉथ्स। सो अगर हमने क्लॉथ से रस्ट निकालना है या फिर इंक रिमूव करनी है तो हम ऑक्सैलिक एसिड को यूज करेंगे। ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, इस तरीके से है,
ये ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसकी बाज़ औक़ात हो जाती है आयनाइजेशन। से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा COO। यहाँ पर भी C आ जाएगा, यहाँ पर O आ जाएगा और यहाँ पर O नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो आपके O नेगेटिव है ना, इसी को हम नाम देते ऑक्जिलेट आयन का। और ये ऑक्जिलेट आयन क्या करते हैं, आयरन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर हमने कपड़ों से रस्म निकालनी हो, रस्म रिमूव करनी हो, सो वहाँ पर हम ऑक्जेलिक एसिड को यूज़ करें। स्क्रीन नंबर 12 इज द रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड एसिड इज नोन एज। तो जब भी आप किसी अल्कोहल का सपोज करें कि आपका हो गया अल्कोहल, इसको आप ट्रीट करते हो एसिड के साथ, सो हम लगा लेंगे C डबल बॉन्ड O2OH। तो इसके साथ जब आप ट्रीट करते हो, सो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ROC डबल बॉन्ड O। अब ये मुझे बताइए किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये ईस्टर का फॉर्मूला है। सो ईस्टर के फॉर्मेशन को फ्रॉम अल्कोहल एंड एसिड, इसको हम नाम देते हैं एस्टरीफिकेशन। क्यू नंबर 13 इज लैक्टिक एसिड इज। सो लैक्टिक एसिड हमारे पास क्या है, ये प्रोपेनोइक एसिड है। फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, 3 कार्बन है CH3 CHCOOH और यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एमसीक्यू नंबर 14 इज द कंपाउंड व्हिच ऑन रिडक्शन विद लिथियम अमोनियम हाइड्राइड गिव अल्कोहल। हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक ऑप्शन ऐसा कौन सा है, अगर उसकी हम रिडक्शन करें लिथियम अमोनियम हाइड्राइड के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा अल्कोहल। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है, ये बेसिकली है CH3COOH। जब इसकी आप रिडक्शन करते हो लिथियम अमोनियम हाइड्राइड के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा CH3CH2O2OH, जो आपका इथेनॉल है। और इथेनॉल क्या है, ये अल्कोहल। लास्ट एमसीक्यूज है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस गिव्स। सो जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करोगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और साथ साथ रेड फास्फोरस के साथ, सो आपके पास जो फॉर्मेशन होगी वो होगी अल्केन की। कैसे, ये हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी, इसको हमने HI के साथ ट्रीट किया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा CH3 प्लस HCl, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, सो ये आपका अल्केन है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के आज के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।